हाय फ्रेंड। आज हम ट्रिपलेट के बारे में समझेंगे। पैथागोरस ट्रिपलेट क्या होती है। पैथागोरस ट्रिपलेट एक 3 नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। उसमें 3 नंबर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक एक पैथागोरस ट्रिपलेट, यहाँ पर एग्जांपल लिए हैं, जस्ट लाइक 3 4 5। ये हमारा एक पैथागोरस ट्रिपलेट है। पैथागोरस ट्रिपलेट में क्या होती है कि ये 3 साइड रिप्रेजेंट करती है। एक राइट ट्रायंगल का 3 साइड रिप्रेजेंट करती है पैथागोरस ट्रिपलेट। पहला साइड है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। जो लास्ट का नंबर है वो हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करती है, जो 5 सेंटीमीटर जो लॉन्गेस्ट लेंथ होती है एक राइट ट्रायंगल का, ठीक है। तो पैथागोरस ट्रिपलेट इज नथिंग, इट रिप्रेजेंट साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल, ठीक है। ये एक साइड रिप्रेजेंट करता है साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का साइड्स को क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि ट्रिपलेट को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं कोई भी सॉल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है। ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं, मैनी ट्रिपलेट। उसमें से कुछ ऐसा ट्रिपलेट है, 5 ट्रिपलेट, जो हमें याद रखना पड़ेगा ट्रिपलेट को, तभी हम सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। जिस तरह से हम स्क्वायर याद करते हैं, क्यूब याद करते हैं किसी नंबर का, तो उसी तरह से यहाँ पर ट्रिपलेट को भी हम क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। जैसे हमारे पास 5 बेसिक ट्रिपलेट का नाम यहाँ पर बताया है। जस्ट लाइक 3 4 5 एक ट्रिपलेट है। 3 4 5 एक ट्रिपलेट इन द सेंस हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है। सपोज दिस इज राइट ट्रायंगल, ओके। तो एक साइड 3 हो सकता है, दूसरा साइड 4 हो सकता है, तीसरा साइड क्या होगा, 5 होगा। दिस रिप्रेजेंट व्हाट, 3 4 5 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक साइड ऑफ राइट ट्रायंगल का साइड को रिप्रेजेंट कर रही है 3 4 5, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिपलेट हमारा 5 12 एंड 13, 5 12 और 13 है, ठीक है। ये भी एक राइट ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करती है। तो इन दिस सेंस कह सकते हैं कि अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं तो एक साइड यदि 5 है तो 12 और हाइपोटेनस क्या होगा, 13। ये 5 12 13 एक राइट ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अगर इसका यूज डायरेक्टली किस तरह, अगर हम इसको मेमोराइज कर ले तो 5 12 13 हमेशा एक ट्रिपलेट होती है। तो डायरेक्टली हम, अगर हम 5 दिया रहेगा और 12 दिया रहेगा तो डायरेक्टली लिख सकते 13। इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो हमें पैथागोरस थ्योरम के द्वारा करते हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट ट्रिपलेट हमारा है 7 24 25, और फिर है 5 15 70 20 21 29। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 5 ट्रिपलेट हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और इसका और भी फ़ायदा क्या है, अगर ये 5 याद रख सकते तो देर मल्टीपल, उसका जो गुणज होते हैं, जिस ट्रिपलेट का गुणज होता है वो भी एक ट्रिपलेट ही होते हैं। जस्ट लाइक व्हाट, हमारा 3 4 5 एक ट्रिपलेट है, यू बी नो द वेरी वेरी वेल। 3 4 5 एक क्या है, ट्रिपलेट है। तो इसका मल्टीपल हम 3 4 5 को हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई बाय 2। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 6 दिया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 8 देगा, 5 से मल्टीप्लाई किए तो 10 देगा, है ना। तो एक एक नंबर को हम फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो फिर हमारा बन गया 6 8 10। तो 6 8 10 भी हमारा एक ट्रिपलेट है। फिर अगर हम इसी नंबर को 3 4 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, जस्ट लाइक क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 12, और हो जाएगा 5 हो जाएगा 15, ठीक है। तो 9 12 15, फिर हमारा 9 12 15, तो 9 12 15 जो बना ये भी हमारा एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट इन द सेंस ये हमारा राइट ट्रायंगल का साइड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से ही हमारा जितना भी मल्टीपल होगा 3 का, 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारा हो सकता है इसका मल्टीपल, ठीक है। 50 से भी कर लो, 100 भी 100 से कर लो, 99 से कर लो, 101 से कर लो, तो वो भी हमारा ट्रिपलेट बन जाती है, ठीक है। तो उसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट ट्रिपलेट है ना, 5 12 13, 5 12 13 को भी अभी मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ठीक है। तो बन गया 10 12 26। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 10 बना, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किए 24, 13 को 26, ठीक है। तो इसी तरह से क्या हुआ कि ये भी हमारा एक ट्रिपलेट बन गया, 10 24 26 हमारा भी एक ट्रिपलेट बन गया, जो कहाँ से ड्राइव हुआ, 5 12 13 से, ठीक है, जो बेस ट्रिपलेट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट उसी तरह से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ट्रिपलेट बनेगा 4 से, फिर उसी तरह से और भी मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो नया नया ट्रिपलेट बनते जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ट्रिपलेट है 7 24 25। 7 24 25 एक ट्रिपलेट है। अब हम इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमारा बनता है 40 48 50, ये बन जाता है। फिर बनता है 21 72 75। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करे तो ये ट्रिपलेट बन रहा है, तो ये भी ये ट्रिपलेट बन जाती है।
ज़्यादा आपको याद नहीं कर, सिर्फ यहाँ पर यही समझना है कि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस ट्रिपलेट को तो वो जो नया ट्रिपलेट बनता है वो भी एक हमारा पैथागोरियन ट्रिपलेट ही होती है, ठीक है। तो बस यही ध्यान रखना, हमें बस ये 5 याद रखना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। बस ये 5 याद कर लीजिए अभी के अभी, ठीक है। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 20 21 29, ओके। अगर ये आप याद कर लिए तो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इसका, ठीक है। देखते हैं एक सॉल्यूशन सवाल लेके, है ना, ठीक है। जस्ट लाइक हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा राइट ट्रायंगल है। अगर एक साइड हमारा दिया हुआ 12, दूसरा साइड दिया हुआ 20, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं दिस साइड, ये साइड का लेंथ कितना होगा बताइए। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, इट्स गुड, अच्छी बात है पाइथागोरस थ्योरम लगाना। बट यहाँ पर डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, जस्ट लाइक इसका फैक्टर निकालो। फैक्टर मतलब 20 का फैक्टर क्या हो सकता है, 12 का फैक्टर क्या हो सकता है। 20 का फैक्टर इन द सेंस इसको छोटा से छोटा डिवाइड करो, ठीक है। जैसे लगे 4 से निकालते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं इसको, तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये बनता है 5। इसको भी 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ये बनेगा 3, ठीक है, 4 से डिवाइड करने पर, ठीक है। तो देखो ये बेसिक बन गया 3 और 5, बेसिक ट्रिपलेट बन गया हमारा ना। तो 3 और 5 का बेसिक ट्रिपलेट का क्या होता है, 4 होता है। ये मुझे पता होता है, ये 4 है। तो हम किससे डिवाइड कर रहे थे यहाँ पर, बेसिक ट्रिपलेट हम किससे डिवाइड करके लाए, 4 से डिवाइड करके लाए थे ना। जैसे 20 को हम 4 से डिवाइड करके लाए तो 5 आया, ठीक है। एक तरह से 4 फैक्टर है हमारा, है, ठीक है। 4 फैक्टर है तो जो हमारा बेस है तो उसमें ही 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा हमारा 16, यानी ये हमारा लेंथ हो जाएगा 16 सेंटी। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं इसको फिर से समझाने के लिए, है ना। देखिए एक हमारा राइट ट्रायंगल होगा, ठीक है। एक साइड हम मान लिए 20 है, ठीक है। अदर साइड मान लिए 52 है, ठीक है। अब हम इसमें कॉमन फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। क्या कॉमन फैक्टर हो सकता है इसमें, क्या है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, 4, ठीक है। ऑब्वियसली 4 से अगर हम इसको भी डिवाइड करें तो 5 बनेगा। 4 से डिवाइड करने पर क्या बनेगा, 5। इसको भी 4 से डिवाइड करने पर क्या बनेगा, 13, है ना। अब नेक्स्ट, अब बताइए 5 13, 5 13 का क्या एक ट्रिपलेट हो सकता है, 5 13 का, 5 13 का क्या होता है, 5 12 13 होता है ना, 5 12 13। तो 5 12 13 यानी ये हमारा 12 लेंथ हो गया। मगर हमारा केयर करना पड़ेगा कि हम यहाँ पर फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। 4 से डिवीजन करके हम ये बेस ट्रिपलेट निकाल लेते हैं, ठीक है। अब तो हमें फिर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए कितना होगा 4 से मल्टीप्लाई करने पर, 48, है कि नहीं। चलो ये से बनेगा, बस इसका फैक्टर निकालते जाना साइड का, फिर वो सॉल्यूशन होते जाएगा। अगर फिर नेक्स्ट सवाल लेते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल ले रहे हैं, यहाँ पर मान लिया कि ये 21 है और ये 75 है। अब ये साइड निकालने की कोशिश की, ठीक है, कोशिश कीजिए, है ना। इसका फैक्टर निकालने की कोशिश कीजिए पहले। देखिए तो दोनों 3 से डिवाइड हो रहा है पहले, ठीक है। 3 से डिवाइड करके देखिए कितना आएगा, ये साइड 7 आ जाएगा 3 से डिवाइड करने पर। सॉरी अगेन कोशिश करते फिर से, है ना, ठीक है। एक हमारा राइट एंगल है 21 75, ठीक है। हमें साइड निकालना है दिस साइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 से फैक्टर हो रहा है दोनों को दोनों, है ना। अगर 3 से इसको डिवाइड करने पर कितना आ रहा है, 25, ठीक है। इसको भी 3 से डिवाइड करने पर कितना आ रहा है, 7, कितना आ रहा है, 7, ठीक है। ये 7, तो 7 क्या 7 25 का कुछ है फैक्टर, देखिए क्या 7 25 का कुछ है ट्रिपलेट, बेस ट्रिपलेट है ना। 7 24 25 है कि नहीं, 7 24 25 हो गया। हमें 24 याद हो गया, हमें 3 से डिवाइड करके ये बेस ट्रिपलेट लाए थे, तो 3 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा 72। तो ये लेंथ हमारा 72 आ गया, ठीक है। दिस लेंथ इज 72। तो पाइथागोरस थ्योरम का ज़्यादा यूज नहीं करना पड़ेगा अगर हम ट्रिपलेट को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं तो, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, फिर हम आपका डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ठीक है। और जाते जाते एक दो सवाल हम आपके लिए छोड़ जाते हैं, ठीक है। और इसे आप ट्रिपलेट मेथड से ही बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है, ओके। और इसको समझिए, ओके, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। और दूसरा सवाल ये है ना, हमें जो बचा हुआ साइड है वो निकालना है, जस्ट लाइक बीसी साइड बचा हुआ हमारा, वो बीसी साइड निकालना है, ठीक है। आई होप अंडरस्टैंड।